सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। बात होगी दाहोद की, जहां गुजरात राज्य के दाहोद जिले की धानपुर तहसील के आंबाकास गांव में खेत में काम कर रही चंदूबेन गणावा की बिजली गिरने से मौत हो गई। साथ ही बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां छोटा उदयपुर पुलिस की तरफ से नवरात्रि पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर खास अपील की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे गुजरात बुलेटिन में। धानपुर तहसील के अंबाकास गांव में खेत में काम कर रही चंदूबेन सेनाभाई गड़ावा की आज दोपहर 3 बजे भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के करुण क्रंदन से ऐसा लग रहा है कि परिवार पर प्राकृतिक आपदा आई। वहीं आदिवासी समुदाय में आज शोक की लहर दौड़ गई। धानपुर तहसील के अंबाकास गाँव में आज दोपहर 3 बजे जब बारिश हो रही थी, अचानक खेत में काम कर रही एक महिला पर प्राकृतिक बिजली गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण और परिवार के सदस्य दहाड़ मारकर रोते हुए दिखाई दिए। चंदूबेन सेनाभाई गड़ावा घर से खेत में चारा काटने गई थी। अचानक गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई और महिला खेत में घास काटने गई। अचानक गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इससे गाँव में अफरा तफरी मच गई। बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने पर गाँव के सरपंच को मृत महिला के बारे में जानकारी दी गई। गांव के सरपंच श्री जशुभाई गड़ावा ने तुरंत पुलिस स्टेशन और धनपुर तहसील प्रशासन, मामलतदार धानपुर तहसील को सूचित किया। जब धनपुर तालुका प्रशासन को इसके बारे में पता चला तो प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और सरकारी गवाहों और गांव के पंच सदस्यों के साथ पंचनामा दर्ज किया और आगे की कार्यवाही की गई। वर्तमान में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानपुर तहसील में है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव से पता चल रहा है कि बिजली गिरने से महिला की स्वाभाविक मौत से गांव और परिवार में शोक की भावना फैल गई है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अभय सिंह संगोट की रिपोर्ट। खबर अहमदाबाद से, जहां चिलोड़ा क्षेत्र की रश्मि संकल्प फ्लैट में स्थानीय निवासियों द्वारा पारंपरिक शहरी गरबा का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान पहले मां जगदम्बा की आरती और आराधना की गई। इसके बाद लोगों ने गरबा खेलकर उत्सव का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी रहवासी और स्थानीय लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। एक निवासी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में शहरी गरबा बहुत सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित होता है। गरबा आयोजन के चलते समाज में एकता और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सोसाइटी परिसर में गरबा होने से किसी भी प्रकार की सामाजिक घटना की आशंका नहीं रहती। एक अन्य निवासी ने कहा, ये गरबा सोसाइटी के अंदर होता है, जिससे सभी लोग सुरक्षित और आनंद पूर्वक भाग ले सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस प्रकार के आयोजनों के निरंतर जारी रहने की आशा जताई है। उनका मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज में मेल मिलाप और परंपराओं के संरक्षण में सहायक हैं। हमारी जो सोसाइटी है, जिन्हें हम सबको जानते हैं, हम सुरक्षित तरीके से हमारी बेटी माएँ जो भी है, आज अगर हम बच्ची है, हमारे पास टाइम नहीं, हम सो भी आते हैं, तो हमें पता है कि हमारी बेटी सेफ है। पार्टी प्लॉट में अनजान लोग, अनजान शहर नो डाउट माता जी घर के हर जगह उनसे लगे होते हैं। लेकिन शेरी करने का फायदा क्या है? ये शेरी करना तो ये हमारी नींव है, ये हमारी पहचान है। पार्टी प्लॉट से सब का जो नो डाउट ये प्रोडक्ट पे चलेगी। आज मैंने लोगों का शेरी करना वन ऑफ द नेक्स्ट है, तो जहाँ पे हमारा सेफ है, सुरक्षित है और जहाँ पे हमें पता है कि हमारी माँ बेटियाँ बच्चे वहाँ सुरक्षित है, हम अवेलेबल है या नहीं हमें पता है। लेकिन बाहर हमें चिंता रहेगा जब तक बच्चा घर वापस नहीं आएगा। तो मेरा अगर आप रेटिंग कहेंगे तो मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ 10 की शेरी करना बोलूँगा और 4 पार्टी प्लॉट बोलूँगा, क्योंकि नो डाउट पार्टी प्लॉट अच्छे होने चाहिए करके हर एक अपने की चोरी से अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन शेरी करना आज एक बेस्ट है, क्योंकि टेंशन ओवर डिस्काउंट क्योंकि आज मैं इसमें बिलीव करता हूँ। હું રશ્મિ સંકલ્પ સોસાયટીનો કમિટી મેમ્બર છું। છેલ્લા 10-12 વર્ષથી અમે અહીંયા રહીએ છીએ સાંજે મળીને। આ એક અમારી નાનીકડી 100 ઘરની સોસાયટી, પણ તમે
જે પોઈન્ટ મૂક્યો છે કે શેરી ગરબા અને પાર્ટી પ્લોટ. સૌ પ્રથમ તો શેરી ગરબાનું મહત્વ શું હોય? તો શેરી ગરબા એટલે અહીંયા જાત પાતના લોકો રહે છે, 36 વર્ણના લોકો રહે છે, સિંધી સમાજ રહે છે, ગુજરાતી સમાજ રહે છે, મારવાડી સમાજ રહે છે, મરાઠી સમાજ રહે છે. જ્યાં દૂર દૂર સુધી અમારો કોઈ નાતો નથી. પણ આજે અમે અમારા 100 ઘર પરિવાર માટે અમારું પોતાનું એક પરિવાર છે અને અમે પરિવાર ભેગા મળી અને અમે એક ભાઈ બહેનની જેમ અમારા બાજુના ઘરની દીકરીને અમે બહેનની નજરે અમારી દીકરી સમજીને અમે એક પરિવાર મળીને અમે 365 દિવસમાં દરેક તહેવાર અમે ઉજવીએ છીએ. અને આ નવરાત્રિ, તો નવરાત્રિનું તમે શું મહત્વ લો? ગુજરાત રાજ્યની અંદર ગલી ગલી ગામના દરેક પાદરે, દરેક સોસાયટી, દરેક શેરી મોહલ્લાઓમાં ગરબા થાય છે, મોટા મોટા પાર્ટી પ્લોટોમાં ગરબા થાય. પણ એનું કારણ શું? નવરાત્રિનું મહત્વ એટલું છે કે આ તો મા અંબાનો આરાધના પર્વ છે કે જે 9 દિવસ દરેક ભક્તો ગરબા રૂપી રાસ રમીને માની આરાધના કરે છે અને માના પૂજા પાઠ કરે છે. અને આ રીતે આપણે આ 9 દિવસ મા અંબાની આરાધના કરી અને એને વંદન કરીએ છીએ. અને હમણાંના જે કલ્ચર તમે જોવા જશો તો ગુજરાતની અંદર મોટા મોટા મહાનગરો, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, એમાં એવું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું છે કે પશ્ચિમીકરણ આવી ગયું છે. પશ્ચિમીકરણ એટલે આપણે આપણી આરાધના, આપણે આપણા ગરબાને હવે મોડર્ન કલ્ચર આપીએ છીએ. અને ચોખ્ખું આવું ખોટું લાગે કોઈને કે આવું ના કહેવાય, પણ એ હકીકતની અંદર ઘણા મોટા મોટા સાધુ મહાત્માઓ કીધું છે ઘણા વર્ષો પહેલાં, અને હમણાં બી વર્તમાનમાં પણ ન્યૂઝ આવતા હોય છે કે અબોશન, નવરાત્રિ પછી અબોશન વધી જાય છે, હોસ્પિટલોમાં ભીડ વધી જાય છે. બરોબર, તમે મધરાત્રે રાતના 2 ને 3 વાગે તમારી જવાન દીકરીઓને, માઓને એના દોસ્તોના સારે બહાર પાર્ટી પ્લોટોમાં મોકલો છો. તમને ખબર છે એની જોડે શું થઈ રહ્યું છે? ત્યાં જઈને એ લોકો ધૂમ્રપાન કરતા હોય છે, ખોટા ખોટા નશા કરતા હોય છે. કેમ કે મા બાપની નજર એમના સુધી પહોંચી નહીં શકતી. એટલે હું તો તદ્દન પાર્ટી પ્લોટમાં જે થનારા ગરબા છે, જે મોડર્ન કલ્ચર છે એને વખોડું છું. એની ફક્ત શબ્દોમાં નિંદા કરું છું કે આવું ના જોવું જોઈએ. શેરી ગરબા એક ભાઈચારાનું પ્રતીક છે, એક પરિવારનું પ્રતીક છે, એક આરાધનાનું પ્રતીક છે. એટલે તમને મીડિયાના મિત્રો, તમે જે અમારી સાથે આવ્યા અને અમારી સોસાયટીને તમે જે પ્રમોટ કરી, તમે અમને લોકોને જે શેરી ગરબા માટે પ્રમોટ કર્યા, તે બદલ હું તમારો આભાર વ્યક્ત કરું છું. કારણ કે મોટા મોટા મીડિયા ચેનલો, નેશનલાઇઝ ન્યૂઝ ચેનલો પાર્ટી પ્લોટમાં લોકોના રાસ બતાવે છે, પણ એની સત્ય હકીકત નથી બતાવતા. જ્યારે તમે તદ્દન પાયામાં આવીને જે આ ગુજરાતની આરાધનાના પર્વનું જે કલ્ચર છે એને તમે ઉજાગર કામ કર્યું છે. એટલે હું તમારા મીડિયા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યું છે કે તમે હકીકતની અંદર મા અંબાના આરાધનાના પર્વને સખત શબ્દોમાં અને સખત રીતે લોકોની વચ્ચે જઈને, પાયામાં જઈને જે તમારી ભૂમિકા ભજવી છે અને લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે, એ બદલ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને શેરી ગરબા જ થવા જોઈએ. अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बड़ोदरा जिले के ऐतिहासिक शहर दभोई रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज का कार्य महीनों से कछुआ गति से चल रहा है, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे ब्रिज के कारण यात्रियों को लंबा और थकाऊ रास्ता तय कर सबवे से प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता है, जिससे ट्रेन पकड़ने में अक्सर देरी होती है। ये समस्या बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार व्यक्तियों और भारी सामान लेकर चलने वालों के लिए बेहद तकलीफदेह बन चुकी है। कई बार दिव्यांग या बुजुर्ग यात्री जब तक लंबा रास्ता तय करते हैं, तब तक ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होती है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर प्रशासन के खिलाफ विरोध और आक्रोश जताया है और रेलवे प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कार्य को पूर्ण करने की मांग की है। यह अधूरा फुटओवर ब्रिज अब यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए खतरा बन चुका है। गुजरात बरोड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले में नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया है। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प के नारे के साथ पुलिस ने नागरिकों को सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि महिलाएं व युवतियां रात के समय अनजान और अंधेरे इलाकों में न जाएं। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोई परेशानी हो तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने की अपील की गई है। साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति, शराब पीकर उपद्रव करने वाले या अनैतिक गतिविधि करने वाले की सूचना भी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। नवरात्रि के कार्यक्रमों में महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा कड़ा बंदोबस्त किया गया है। पुलिस स्टेशन के हेल्पलाइन नंबर और महिला सहायता हेल्पलाइन नंबर 181 भी सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके। पुलिस विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और सुरक्षित रूप से उत्सव का आनंद लें।
साथ ही एसपी साहब ने एक सेल्फी भी ली। नवरात्रि के 7वें नवरात्र पर छोटा उदयपुर पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख साहब ने पुलिस मुख्यालय छोटा उदयपुर में उपस्थित होकर मामले की आरती की और स्वयं को धन्य महसूस किया। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शकील बलोच की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर गुजरात आए एक विशेष अतिथि पिछले 11 वर्षों से देश भर में ढोल बजा रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रमर वादक गविन पटेल। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के दिनों में वो गुजरात आए और अपने ड्रम की लय से दुनिया भर के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले गविन पटेल ने गुजरात के गरबा उत्सव में उत्साह और ऊर्जा का एक अनोखा रंग भर दिया। नवरात्रि के हर रास गरबा के साथ वो अपनी लय के जादू से लोगों के पैरों में पसीना ला देते हैं। गविन पटेल के लिए नवरात्रि केवल संगीत नहीं बल्कि माता जी की आराधना और गुजरात की संस्कृति से एक जीवंत जुड़ाव है। जब हजारों लोग उनके संगीत की लय पर एक साथ गरबा खेलते हैं तो दृश्य अद्भुत और अविस्मरणीय हो जाता है। गविन पटेल ने बताया कि हर साल नवरात्रि में गुजरात आते हैं और माता जी की भक्ति आराधना करते हैं और लोगों को अपने ड्रम के जादू से गरबा करते हैं। गारविन पटेल હું ઓસ્ટ્રેલિયાથી સ્પેશિયલ ગુજરાતમાં નવરાત્રી માટે 2025ની નવરાત્રી માટે આવી છું। હાલ હું ઓસ્ટ્રેલિયા રહું છું। ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્ન સિટીથી હું સ્પેશિયલ ગુજરાતમાં નવરાત્રી માટે આવી છું। અત્યાર સુધીમાં હું ગુજરાત અને અન્ય ઘણા બધા સ્ટેટમાં ડ્રમ પ્લે કરી ચૂકી છું અને 3 વર્ષ ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયાની નવરાત્રીમાં ત્યાં પણ પ્લે કરું છું। હું ગુજરાતમાં નવરાત્રી એટલે કરું છું કે એક ગુજરાતી તરીકે પ્રાઉડ ફીલ થાય છે અને બીજી વસ્તુ કે ગુજરાતીઓ ગરબા ના રમે તો મજા ના આવે યા તો ગુજરાતી તરીકે હું ડ્રમ પ્લે ના કરું ગરબામાં તો બી મને મજા નથી આવતી એટલે સ્પેશિયલ આ જ ટાઈમે હું ઓસ્ટ્રેલિયાથી ગુજરાતની સફર કરું છું। થેન્ક યુ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के थलतेज इलाके में पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपने जीजा पर गोली चला दी। पति पत्नी के बीच झगड़े के चलते भाई अपनी बहन को ससुराल से वापस अपने घर ले जाने के लिए थलतेज पहुंचा था। यहाँ ये पूरी घटना घटी। इस फायरिंग में 2 गोलियां जीजा सुधीर को लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही बोधक देव पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कानूनी कार्रवाई की। बोधक देव पुलिस ने मौलिक ठक्कर समेत 2 लोगों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर लिया है। ये अपराध हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने और इस घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રિના 8:30 વાગ્યાના સુમારે એક ફાયરિંગનો બનાવ બન્યો છે અને એમાં ઈજા પામનાર છે સુધીરભાઈ ઠક્કર છે। આ સુધીરભાઈ એ જમીન દલાલીનું કામ કરે છે અને એમના બેન શીતલબેન છે એમના લગ્ન મૌલિક ઠક્કર સાથે થયેલા છે અને આમ જે મૌલિકભાઈ છે એ એમના ફરિયાદીના બેન છે શીતલબેન એમને હેરાનગતિ કરતા હોય અને ગઈકાલે આમ બેને સુધીરભાઈને ફોન કરેલો કે મને મારા પતિ હેરાન કરે છે તમે લેવા આવો એટલે આ સુધીરભાઈ છે પોતાની ગાડીમાં એમના પિતાજી અને એમના બનેવીને લઈને એમને લેવા માટે ગયેલા। એ દરમિયાનમાં એમને સિલજ બ્રિજ ઉતરીને એમને ફોન કર્યો કે તમે સામે આવી જાઓ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के गढ़वा पुलिस थाना इलाके में सौतेले बेटे की हत्या करने वाले पिता हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिओम और उसकी पत्नी रीता देवी 3 महीने पहले अहमदाबाद आए थे और बाकरोल के औद्योगिक क्षेत्र में एम्ब्रॉयडरी कारखाने में काम कर रहे थे। रीता देवी के पहले पति से एक बेटा और एक बेटी हैं और रीता और हरिओम के बीच बच्चों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़ों से तंग आकर रीता ने हरिओम से उसकी जमा राशि मांगी थी जिससे विवाद और बढ़ गया। रात में गुस्साए हरिओम ने रीता के नाबालिग बेटे के कार्यालय में जाकर सो रहे बेटे के सिर पर रॉड से 3 बार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर कड़वा पुलिस बाकरोल स्थित घटनास्थल पर पहुंची और लहूलुहान हालत में मृत नाबालिग का शव पाया। पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्यवाही के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हत्या निपजावेल છે।
આ સમગ્ર બનાવ બાબતે પોલીસને જાણ થતાં કણભા પોલીસ તાત્કાલિક જ કણભા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બાકરોલમાં એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ આવેલું છે ત્યાં પહોંચી ગયેલ હતી અને ત્યાં જઈને જોયું તો એક 13 વર્ષનો જે આ ફરિયાદી છે એમનો દીકરો છે અર્પિત, તેની લાશ પડેલી હતી લોહી લુહાણ હાલતમાં અને માથામાં એને 3 જેટલા સળિયાના ઘા વાગેલા હતા. આ સમગ્ર બનાવની હકીકત એ છે કે હરિઓમસિંહ અને તેમના પત્ની છે રીતા દેવી એ છેલ્લા 3 મહિનાથી યુપીથી અત્રે કામકાજ અર્થે આવેલા હતા અને 3 મહિનાથી કણભા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના એક એમ્બ્રોઇડરીનું જે ફેક્ટરી છે ત્યાં મજૂરી કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. આ જે ફરિયાદી છે તે અને તેના પતિ એટલે કે આ હત્યાના જે આરોપી છે તે બંનેના આ બીજા લગ્ન છે. બંનેના અગાઉ એક જે ફરિયાદી છે રીતા દેવી એના ડિવોર્સ થયેલા છે અને જે આ આરોપી છે એના પહેલા પત્ની જે હતા એનું મૃત્યુ થયેલું હતું. એટલે યુપીથી તે લોકો 3 મહિના પહેલાં કણભા ખાતે આવેલા છે અને આ જે રીતા દેવી છે એને સંતાનમાં પહેલા પતિથી એક દીકરો અને એક દીકરી છે. દીકરો 13 વર્ષનો હતો અને દીકરી જે છે એ 7 વર્ષની છે. આજે એને પતિ પત્નીને એના દીકરા અને સંતાનો બાબતે વારંવાર ઝઘડા થતા હતા અને અગાઉ પણ આ ઝઘડા ખૂબ જ ઉગ્ર સ્વરૂપે થયેલા છે. જે બનાવ બન્યો તે રાતે આ રીતા દેવીએ આ ઘરના કંકાસથી કંટાળીને તેના પતિને કીધું કે મારા મજૂરીના પૈસા તમે જે આવ્યા છે એ મને પરત આપી દો, અમે વતન ચાલ્યા જઈએ છીએ. આ રોજના ઝઘડાથી તે લોકો કંટાળેલા હતા. એટલે આ જે ઝઘડો થયો તેમાં ઉશ્કેરાઈને તેના પતિ એનો જે દીકરો છે એ આ ઝઘડાના લીધે હંમેશા ફેક્ટરીમાં જ સૂતો હતો. તેથી આ ઝઘડાથી તે ઉગ્ર થઈને તરત જ ફેક્ટરી ખાતે તેના સૂતેલો જે દીકરો હતો તેને જઈને તેના માથામાં 3 સળિયાના ઘા મારીને તેનું મૃત્યુ નિપજાવેલ છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં કણભા પોલીસે તાત્કાલિક જ ઘટના સ્થળે પહોંચીને તેમના જે મરણ જનારના માતા છે તેની ફરિયાદ લીધી છે અને BNSની કલમ 103 એટલે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરેલ છે. જે ગુનાની તપાસ હાલમાં કણભા પોઈન્ટ્સ NN પારગીનાઓ ચલાવી રહેલ છે. તેમાં ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું PM અને આગળ તમામ કાયદેસર કાર્યવાહી કરીને જે આરોપી છે એટલે કે મરણ જનારના પિતા છે તેની ધરપકડ કરેલી છે. મૃતક જે છે એ 13 વર્ષનો પુત્ર છે અને આરોપી જે છે એના સાવકા પિતા છે. એટલે એ બંને વચ્ચે પિતા પુત્રનો સંબંધ હતો અને ઘરકંકાસ એમને છેલ્લા 3 મહિનાથી અહીંયા આવેલા છે, જૂન મહિનાથી આવેલા છે. એટલે અહીંયા આવ્યા બાદ એમને ત્યાં પહેલાં યુપીમાં હતા એટલે ત્યારથી એમને આ બાબતે પ્રશ્ન ચાલતો હતો. એટલે યુપીથી પછી અહીંયા ગુજરાત કામકાજ માટે શિફ્ટ થયેલા હતા અને અહીંયા આવ્યા બાદ પણ એમને ઘરકંકાસ ચાલતો હતો જેથી તેમનો જે अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नवरात्रि के दौरान अंबाजी स्थित प्रसिद्ध मां अम्बे मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए यहां आते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में सभी भक्तों को दर्शन का लाभ मिले इसके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से रविवार को भक्तों की भीड़ अधिक देखी जाती है। अंबाजी से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर गब्बर की देवी विराजमान है, जहां भक्त रोपवे या पैदल यात्रा कर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ अंबाजी ट्रस्ट द्वारा एक भोजनालय संचालित है जो भक्तों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है और प्रसाद भी वितरित करता है। नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में रास गरबा धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो जाता है। सूरत माताजीनो भक्त आज 5મો નોરતુના દિવસે અંબાજીના અંદર હું મારા બધી ફેમિલી અને બધા ભક્તો સાથે આવ્યો છું. માતાજીને જે કૃપા છે એ બધા ગુજરાતના ઉપર રહે એવી મારી બધાને પ્રાર્થના, માતાજીના ચરણે મારી પ્રાર્થના છે. અને આ જે ભીડ છે એ એકદમ ભક્તોની અપાર શ્રદ્ધા માતાજી સાથે જોડાય છે અને મા બધાના ઉપર કૃપા વરસાવે, સુખ શાંતિ આપે અને બધાને દીર્ઘ આયુષ્ય અને તંદુરસ્ત રાખે એવી માતાજીના ચરણમાં મારી પ્રાર્થના છે. બધાને જય અંબે। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। दभोई के नानोडी भागोल अंबेडकर छात्रावास के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर से आ रही कार अचानक सड़क पर आई आवारा गाय से टकरा गई, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कार भी पलट गई। कार में सवार 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका तत्काल इलाज किया गया।
इस हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने दभोई नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि दभोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रोड पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा भारी समस्या बना हुआ है, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। पर्यटक और आम नागरिक इस समस्या से काफी परेशान हैं। राहगीरों ने अधिकारियों से मांग की है कि आवारा मवेशियों को तुरंत सड़क से हटाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों से बचा जा सके। ये दुर्घटना नगर पालिका के लिए चेतावनी है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो और भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दभोई से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। दभोई के ऐतिहासिक हीरा भगोल के बाहर गोविंदेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित तालाब की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है, क्योंकि तालाब में पानी की जगह चारों ओर नवतात वेल वाटर लिली का विशाल फैलाव हो गया है, जिससे तालाब में पानी दिखाई नहीं देता और बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस वजह से पानी में सड़न हो रही है, जिससे मच्छर, कीड़े और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ गया है, जो आसपास के आवासीय इलाकों में रहने वालों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। मच्छरों के कारण स्थानीय लोग बीमारियों के डर से भयभीत हैं। ऐतिहासिक किले के पास स्थित इस तालाब की सफाई के प्रति नगरपालिका की उदासीनता से लोग नाराज हैं और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है, ताकि गंदगी और वाटर लिली को हटाकर मच्छरों का प्रकोप कम किया जा सके और महामारी से बचाव हो सके। बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई की रिपोर्ट। बड़ौदा बागोड़िया सुमंदीप विद्यापीठ द्वारा संचालित धीरज अस्पताल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिनोश मैथ्यू सर ने दैनिक जीवन में हृदय की देखभाल कैसे करें और इसे स्वस्थ रखने के लिए नियमित शारीरिक जांच के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के डीन साहब उपस्थित थे। समारोह के उपलक्ष्य में पूरे अस्पताल को सुंदरलाल हृदय के आकार के गुब्बारों से सजाया गया था। इसके अलावा अस्पताल की आहार विशेषज्ञ टीम ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में धीरज अस्पताल ने सभी ओपीडी और आईपीडी रोगियों के लिए हृदय गति, आरबीएस, ईसीजी और ईसीएचओ जैसी जांचें पूरी तरीके से निःशुल्क प्रदान की थी। जो भी हम खाते हैं उससे हमारी डिजीज या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। बहुत सारे हार्ट के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको स्ट्रोक या तो अटैक आने के बाद वो लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो दवाइयाँ तो शुरू रखनी ही है, बिकॉज दवाइयाँ अगर शुरू नहीं रखेंगे तो उनको और भी स्ट्रोक के और अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट डाइट को कंट्रोल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार क्या होता है, दवाइयाँ ले रहे होते हैं पेशेंट तो वो लोग डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। डाइट में उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उनके खाने में उनको ऑयल कंटेंट कम रखना है। मतलब जो भी वो खाना बनाते हैं, भले वो रोटी का आटा गूंद रहे हो या तो फिर वो सब्जी बना रहे हो, दोनों में उनको ऑयल का कंटेंट कम रखना पड़ेगा। या तो अगर वो बंद कर सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है डाइट और हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हेल्दी हार्ट के लिए हेल्दी फैट्स की बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सिनोश मैथ्यू, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, धीरज हॉस्पिटल सुमनदीप विद्यापीठ में आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है 29 सितंबर को और इस बार का हमारा थीम है डू नॉट मिस अ बीट। इसका मतलब है कि हमें अपने हार्ट की तरफ पूरा ध्यान देना है और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम मिस न करें, हम उसको नज़रअंदाज ना करें। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हार्ट डिजीजेस बढ़े जा रहे हैं, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। इस कारण से ये अवेयरनेस के लिए रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें और अपने हार्ट को चेकअप करें। हमने इस साल सुमनदीप विद्यापीठ धीरज हॉस्पिटल में अपने तरफ से वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन के तौर पे अवेयरनेस के लिए कई सारे हमने यहाँ पे बैनर रखे हैं, पोस्टर रखे हैं, साथ में हमने हार्ट चेकअप के लिए रखा है। अपने यहाँ पे फ्री इस बार ब्लड चेकअप जैसे कि HB और शुगर और ECG का जांच रखा है और जिन पेशेंट को जरूरत हो उनके लिए इको भी हमने फ्री रखा है। इसके साथ साथ डाइट के रिगार्डिंग हम उनको इंफॉर्मेशन देंगे और बाकी सब चेकअप भी हम इस बार फ्री में करके दे रहे हैं। ये इसके लिए जरूरी है ताकि हम अपने हार्ट की तरफ ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहे, डाइट की तरफ ध्यान दें, हेल्दी डाइट की तरफ जाए, एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न रखें। एटलीस्ट एवरी डे हाफ एन आवर हमें चलना चाहिए या रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी जो यंग पॉपुलेशन में देखा गया है कि स्मोकिंग का इंसिडेंस ज्यादा है, इसके वजह से भी हार्ट डिजीजेस बढ़ रहा है, तो स्मोकिंग की तरफ हम अवेयरनेस ला रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ चेकअप करके जो भी अपने नंबर्स आते हैं, अपने जो भी कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स है या शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसके तरफ हमें ध्यान देना है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट लेना है।
ये सब हम इसके लिए कर रहे हैं ताकि कमिटमेंट करें हम अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कि हम अपने हार्ट को हेल्दी मेंटेन करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू। મોર્નિંગ, આપ સૌને વર્લ્ડ હાર્ટ ડે નિમિત્તેની શુભકામનાઓ। અમારા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર સિનોજ સર અને અમારા ડીન શ્રી બાકુલ જાવડેકર સરે હમણાં જ હાર્ટ વિશે થોડીક વાતો કરી। સાહેબે થોડુંક ડિટેલમાં બી આપણને જણાવ્યું, પણ હું આ અંતર્ગત એક વાતમાં સૌનું ધ્યાન દોરીશ કે હાર્ટનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ જ અગત્યનું છે અને એ પ્રમાણે સાહેબે સૂચવેલા સૂચનો પ્રમાણે હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે એક પૂરતી ઊંઘ ખૂબ જ જરૂરી છે। આજકાલ લોકો મોબાઈલના વધુ પડતા ઉપયોગના લીધે રાત્રે બહુ મોડા સુધી એના ઉપર વિડીયો જોવે અને આ બધું થાય અને એના કારણે પૂરતી ઊંઘ મળતી નથી। પૂરતી ઊંઘ એ હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે। આ સાથે સાથે હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે જે રોજબરોજ જે ખાતા હોઈએ છીએ એટલે એમાં જે જંક ફૂડ ને જે બીજી વસ્તુઓ હોય છે એ બી એનો ઉપયોગ અવોઇડ કરવો જોઈએ અને હેલ્ધી ફૂડ લેવા જોઈએ અને આ માટેનો એક ડાયટ પ્લાન બી હંમેશા હોવો જોઈએ આપણી પાસે અને દરેક વ્યક્તિએ રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ અને મેડિટેશન અને યોગાનું પણ હૃદયના હેલ્ધી સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે। અને જે લોકોને હૃદયની બીમારી હોય, દાખલા તરીકે હાઇપરટેન્શન હોય કે હૃદયનો એટેક આવી ગયો હોય, આવા દર્દીઓએ તો રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવતા રહેવું જોઈએ અને એમણે જે एक्सपर्ट એટલે કે કાર્ડિયોલોજીસ્ટે સૂચવેલી તમામ દવાઓ રેગ્યુલર બેઝિસ પર લેવી જોઈએ। થેન્ક યુ। ગુડ મોર્નિંગ, હું ડૉક્ટર જાવડેકર, ડીન SBKS MIRC મેડિકલ કોલેજ છું। આજે વર્લ્ડ હાર્ટ ડેના દિવસની શુભકામનાઓ હું બધાને આપું છું। આપણને બધાને ખબર છે કે હૃદય રોગ એ એક ગંભીર રોગ છે અને ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર કોઝિસ ઓફ ડેથ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ। પણ શું આપણને કદાચ એ વાતની એટલી સભાનતા નથી કે છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં કે છેલ્લા થોડા દશકોમાં આ ઇન્સિડન્સ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને જે બહુ જ યંગ લોકો હોય છે એમનામાં પણ આ થઈ રહ્યો છે। તો આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને જેને રિસ્પોન્સિબલ આપણી બદલતી લાઈફસ્ટાઈલ, આપણી જે ખાવાની પદ્ધતિ છે અને આ બધું છે, તો એને માટે આપણે લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જીસ જે કરવા જોઈએ એને માટેની સભાનતા અત્યારે જનરલ પોપ્યુલેશનમાં ઓછી છે અને એ સભાનતા વધારવાનો આના દ્વારા એક પ્રયાસ છે। એક પ્રશ્ન હમણાં પૂછ્યો તો કોઈએ કે શું કોવિડ વેક્સિન પછી હાર્ટ ડિસીઝનો ઇન્સિડન્સ વધ્યો છે અને કોવિડ વેક્સિન આને માટે જવાબદાર છે? તો લેટ મી ટેલ યુ કે આવી કોઈ સાબિતી વિશ્વભરમાં ક્યાંય સાબિત થયેલું નથી અને આપણે આવી ખોટી અફવાઓ ઉપર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ। જે વાત વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રમાણિત ના થઈ હોય એની ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી આપણને ઘણું જ નુકસાન થઈ શકે છે અને એને કારણે આપણે ઇવન એપિડેમિક દરમિયાન ઘણા લોકોએ આ વાત ફેલાવીને વેક્સિનને લેવાથી લોકોને અટકાવેલા। તો આ પ્રકારના પ્રચારથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ। થેન્ક યુ। बड़ौदा वागोडिया से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।